साथियों हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? साक्षी दुबे। साक्षी दुबे। मैम कहाँ से आप? मैं अनूपपुर ज़िले से हूँ। अच्छा मैम, कैसा रहा आपका पेपर? क्या रहा आपका स्कोर? 88। हम यहाँ पर बात करें पेपर का लेवल नॉर्मल था, टफ लगा आपको? मॉडरेट था। आप यहाँ पर टॉपिक्स बता सकते हो मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में परसेंटेज बेस्ड थे, टाइम डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, हाँ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन भी थे। बोर्ड के कोई क्वेश्चन देखने को मिले आपको? नाव धारा के कोई क्वेश्चन बोर्ड इन स्ट्रीम से? नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से? हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास वाले कोई क्वेश्चन यहाँ पर हाँ थे, 2-3 क्वेश्चन थे उसके। अच्छा, रीजनिंग वगैरह की कोई क्वेश्चन? रीजनिंग वगैरह के हाँ लगभग 1-2 माइनर क्वेश्चन ही थे। रीजनिंग में हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन? नहीं इस तरह के अच्छा, क्वेश्चन। दिशा दूरी से? हाँ उसमें के क्वेश्चन। हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर में आपको ज़्यादा टॉपिक कहाँ से देखने को मिले? कंप्यूटर में ज़्यादा टॉपिक्स MS एक्सेल और पावर पॉइंट से थे। MS एक्सेल और पावर पॉइंट से। और यहाँ पर अगर बात करें यार नेटवर्किंग वगैरह से कोई? नेटवर्किंग वगैरह से यही कम्युनिकेशन वाले एक दो क्वेश्चन। कम्युनिकेशन वाले नॉर्मल पेपर था, बन रहा था आसानी से? हाँ बन रहा था, बट मैथ्स मुझे टफ लगा अपने हिसाब से। साइंस वगैरह भी थोड़ा ठीक ही था, हो गया। ठीक है था। हाँ। आपके लैब में क्या स्कोर रहा था? मुझे तो पता नहीं, पर मैंने देखा तो लगभग 115 शायद हाईएस्ट था। थैंक यू सो मच। तो साथियों हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर मयंक सोनी मेरा नाम है। मयंक कहाँ से आप? सर मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ और अभी इंदौर में रहकर तैयारी कर रहा हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरी तैयारी तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत MPPSC से कर रहा हूँ। बाकी 2-3 महीने से जैसे फॉर्म डले थे पटवारी के, तो मैं तब से आप पढ़ने लगे। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। हम बात करें यहाँ GS में आपको कौन से पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिले? सर GS से मतलब MP वगैरह क्वेश्चन? MP के मैं बोल रहा हूँ सर। अभी मैंने विनर्स को भी विनर्स इंस्टीट्यूट वाले सर को भी इंटरव्यू दिया। मैंने उनसे यही बोला कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का अगर नाम SSC कर दे, मध्य प्रदेश SSC, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सब मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा पूछ रहा है वो। और MPG के तो एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, एक क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिला। इसके अलावा GS में थे, जैसे तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ऐसे मतलब हट के पूछ रहा है। GS में भी संस्कृति और कला से क्वेश्चन आ रहे हैं कह सकते हैं? नहीं, 1-2 ही क्वेश्चन थे। और पॉलिटी वगैरह के? पॉलिटी का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो हमारा 19 आर्टिकल, उससे थे। हाँ उससे था एक। और हिस्ट्री वगैरह से? हिस्ट्री से नहीं। जियोग्राफी वगैरह से? जियोग्राफी से भी नहीं था नॉर्मली। चलिए हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले? मैनेजमेंट में सर इकोनॉमिकली पूछ रहा वो, जैसे बेरोजगारी। एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई काम के योग्य हो और कुशल हो, उसके बाद भी उसे अगर काम न मिले तो किस प्रकार की बेरोजगारी है? इस तरह के अनैच्छिक है कि घर्षण है? ऐसे इस प्रकार में पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह से पूछ रहा है सर। मार्केटिंग, प्लानिंग से, नियोजन से? अब मतलब मैनेजमेंट का स्तर उसने ऐसा कर दिया सर कि पहले तो हम देख रहे थे रिव्यू, तो उसमें बताया पूरा पैराग्राफ बड़ा देता था। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1-2 लाइन का देता है, उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छे से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हो समझ के, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। चलिए साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? साइंस में नॉर्मली था सर, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था। बस एक वो था मोलों की संख्या याद करना। अच्छा, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड। हाँ। और अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा कर लेगा। इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन? इन्वायरमेंट के नहीं थे। इन्वायरमेंट के नहीं। चलिए हम बात करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर का क्या रहा? कंप्यूटर का भी खास तौर पे बोलूँगा जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि पहले तो पूछ रहा था वो, क्योंकि अब देखो स्टार्टिंग में जैसे जो एग्ज़ाम हुए तो वो उसके बाद जो कंटेंट था नॉर्मली जो पढ़ते हैं बच्चे वो तो सब देगा, पर अब वो MS वर्ड से देने लगा था। MS वर्ड से भी डीपली जा रहा है। हाँ MS ऑफिस से, पावर पॉइंट वगैरह, पावर पॉइंट, एक्सेस, मतलब बहुत डीपली दे रहा है वो। बहुत डीप में पूछ रहा है जो हम सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं। हाँ BTech MTech के बच्चे जो कंप्यूटर साइंस से जो भी कुछ कर रहे हैं, बैकग्राउंड का अच्छा, उनके लिए। हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स खास तौर से बोलूँगा सर कि मैथ्स में अगर जो 2-3 महीने से तैयारी कर रहा है उसने तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे। जिसने 1-2 साल से तैयारी मैथ्स की है वही अच्छे नंबर कर पाएगा मैथ्स में, क्योंकि कैलकुलेटिव आ रहा है। अगर आपका टाइमिंग मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मैथ्स बहुत सरल है। जैसे आज अधिकतर जो टॉपिक मुझे दिखे SI CI के ज़्यादा दिखे। SI CI के और टाइम डिस्टेंस वगैरह के? हाँ वो भी थे। बोर्ड स्ट्रीम से थे, बोर्ड स्ट्रीम से भी थे, पर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उसमें। चलिए इंग्लिश में बात करें, PQRS वाले क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस। इंग्लिश में जो पैरा जंबल है वो आ रहे हैं, और वो भी थोड़े पैराग्राफ बेस्ड दे रहा है वो, तो उसको समझने में सरल है बाकी, पर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है उसको, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है।
हिंदी में नॉर्मल ही है सर, कोई भी अगर अपना इंडिया का कोई भी अगर जाके बैठेगा तो 15 नंबर आराम से नॉर्मल ला सकते हैं आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया। आपकी लैब में स्कोर क्या देखने को मिला बच्चों को? सर मेरे हिसाब से तो 100 के पास बहुत कम थे, मेरे आसपास भी देखा 85, 97, लगभग सबका 76, कम ही स्कोर रहा। मतलब 100 के पार भी कुछ बच्चे ही होंगे। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे नंबर आने चाहिए, पर अब एक्सपेक्टेशन ये हो गया कि 100 से नंबर ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। सही है, 100 नंबर आ जाए तो हम थोड़ा सम्मान। हाँ ये बात भी एक सही बोली आपने। चलिए आपका स्कोर क्या रहा? मेरा तो 108 रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम आने वाले एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी MP पुलिस में सिलेक्टेड हैं। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे मैम से कि कैसा रहा पेपर और क्या इस तरह और किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहले तो हम यहाँ पर जानेंगे मैम आपका स्कोर क्या रहा? मेरा स्कोर 118। 118 नंबर, बहुत बढ़िया। मैम आपकी लैब में और क्या स्कोर देखने को मिला आपको? मैंने हाईएस्ट 141 देखा था, 141 देखा था हाईएस्ट। चलिए हम बात करें हम टॉपिक्स के साथ कि आपको किस किस टॉपिक से मैथ्स में क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में आज सर परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन थे। परसेंटेज के ज़्यादा थे जी, उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट के, मतलब डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह हाँ, ये ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन थे। सिंप्लीफिकेशन से थे। चलिए हम बात करें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में मतलब बन जाएगी, रीजनिंग बहुत सिंपल पूछ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग हाँ, दिशा दूरी, सिटिंग अरेंजमेंट के कम थे। सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं। मिरर इमेज वाले नहीं, ये नहीं थे। हाँ। हम इंग्लिश में बात करें एडम फ्रेजेस वर्ब से, जंबल वर्ड ज़्यादा थे इंग्लिश में। पैराजंबलिंग वाले, PQRS वाले क्वेश्चन जमाने वाले, वो सबसे ज़्यादा थे इंग्लिश में और हिंदी में भी थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में जमाने वाले ही थे, जमाने वाले ज़्यादा थे। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइसेस थे, नरेशंस थे इंग्लिश में। एंटोनिम सिनोनिम 2-3 थे। बस। और साइंस में बात करें हम यहाँ पर, साइंस में बायो और फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा था, आज केमिस्ट्री का कम था। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं, इन्वायरमेंट की नहीं। अगर हम बात करें GS में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, MP के कोई क्वेश्चन? MP का नहीं था सर, करंट अफेयर्स था, वो भी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स। GS थोड़ा टफ था बोल सकते हैं क्या हम कि नॉर्मल था? नहीं था, टफ था। मैनेजमेंट में हम बात करें मार्केटिंग वगैरह के क्वेश्चन, प्लानिंग के बिल्कुल थे और वो बने नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी में बात करें हम, हिंदी बहुत सिंपल थी। प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय थे। उसके अलावा रस छंद अलंकार नहीं, रस छंद नहीं थे। मुहावरे नहीं, पर्यायवाची वगैरह, कारक थे। कारक के 2-3 क्वेश्चन थे। अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग के ज़्यादा थे थोड़े। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह से भी थे। चलिए कंप्यूटर में बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का थोड़ा लेवल मुझे बढ़ता हुआ लगा था, आज थोड़ा ज़्यादा। इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सिंपल तो थे ही नहीं, आज सभी टफ क्वेश्चन थे। MS वर्ड, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और नेटवर्किंग से थोड़े ज़्यादा। नेटवर्किंग से। चलिए आपका स्कोर क्या रहा है एक बार फिर बता दीजिए? 118। ठीक है, थैंक यू सो मच। गौरव सिंह राजावत। गौरव क्या रहा आपका स्कोर? 135। आपकी लैब में और क्या स्कोर देखने को मिला? 140 हाईएस्ट। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करें, हम यहाँ पर मैथ में किस टॉपिक का वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला? CI और SI से जो मिला के पूछते हैं क्वेश्चंस वो था। अच्छा, मिला के क्वेश्चन पूछे गए? मतलब CI दे दिया था, फिर SI को इतना करके, मतलब उसी को मिला के वो पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस तो आते ही है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी थे। बोर्ड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था। और बोर्ड मास वगैरह से कोई? बोर्ड मार्क्स तो आते ही है, सिंप्लीफिकेशन तो आते ही है, तो नॉर्मली मतलब रीजनिंग और उसमें दोनों में मिला के दे दिया था वो। दोनों मिला के दे रहा था, रीजनिंग और मिला के। और रीजनिंग में आपको किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला? रीजनिंग में सिंप्लीफिकेशन बोलें या कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी उसमें काफ़ी ज़्यादा था। कोडिंग डिकोडिंग। 3-4 क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन का था, लेकिन वो काफ़ी टफ था। डायरेक्शन में काफ़ी टफ था क्योंकि मतलब उसमें 5 लोगों को दे दिया था, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो हम सब डायरेक्शन में उन्हें बांट दिया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। वो दे दिया था जो वेट रहता है 5 में, वेट वो करना रहता है कि एक का वेट इतना ज़्यादा है, इससे इतना ज़्यादा है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन उसके थे। अच्छा, ऐसा कुछ था। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाले कोई रीजनिंग के क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन का एक भी नहीं था। चलिए हिंदी में आप बात करें कि हिंदी में किस टॉपिक का वेटेज देखने को मिला? हिंदी पर्यायवाची थे उसमें, और रस चंद्र अलंकार से एक वगैरह से मुहावरे थे, 2 थे, लेकिन क्वाइट ईजी था। मतलब इंग्लिश में इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ब और वो ही पूछ रहा है, पैराजंबल पूछ रहा है। पैराजंबल अच्छे खासे हैं, मतलब PQRS वाले 6 स्टैंड के दे दिए हैं। तो हिंदी में भी ऐसा ही रहा कि उसमें भी 6 जमाने वाले। मैनेजमेंट में प्लानिंग से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से बोले तो रिलेटेड कोई मैनेजमेंट, मोटिवेशन से भी पूछा था, लीडरशिप से भी पूछा था, तो मैंने तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे।
जीएस से बात करें एमपी से, एमपी से एक भी नहीं था। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ क्वेश्चन थे। पॉलिटी अच्छा था, पॉलिटी था। पूछा था। ज्योग्राफी पूछा से एक क्वेश्चन था जो सबसे बड़ा फॉल मतलब जीएस में बोल सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को हाँ, मिले। और ज्योग्राफी का एक था, हिस्ट्री का ऐसा कुछ दिखा नहीं देखा उसमें। नहीं। इकोनॉमिक्स वगैरह के, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, एक दो था। कंप्यूटर में हम बात करें नॉर्मल या टफ वाला तो थोड़ा कंप्यूटर मीडियम बोलेंगे। मीडियम बोले। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सभी मिक्सअप थे। अब उसका फॉर्मूला पूछा था लिक्विड का, लिक्विड में प्रेशर कितना होता है, वो सब चीज़ें। चलिए, तो आपका स्कोर क्या रहा है यहाँ पर? 135। 135। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।